Assalamualaikum, this is Hasib Arif from HR Estate and Builders, back again with another video. आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर दाऊद मलिक, जो कि जस्ट न्यू मेट्रो सिटी को डील कर रहे हैं फ्रॉम द डे वन व्हेन इट वाज स्टार्टेड। और हम इनसे आज काफ़ी डिटेल्ड में न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह के सारे मामलात होते हैं, सोसाइटी किस तरह बनती है, उसके बाद कौन से लीगल मैटर्स होते हैं और उसके बाद जितने भी पर्क्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको हम डिटेल्ड में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर दाऊद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दाऊद भाई, मेरा जो आज का पहला और जो मेन जिसके इर्द गिर्द हम सारी डिस्कशन को करेंगे कि वाई शुड पीपल इन्वेस्ट इन न्यू मेट्रो सिटी। तो जब हम न्यू मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो लोगों का पहला कंसर्न होता है दैट इज़ कि इसकी जो लीगल मैटर्स हैं और जो NOCs होती हैं वो अप्रूव्ड होती हैं या नहीं होती हैं और वो किस तरह के सारे मामला होते हैं। Yes, Asif, definitely when investing in any sort of housing society or housing project, लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि are the NOCs clear, यहाँ पे सारी clearance मिली हुई है कि नहीं। तो let me tell about New Metro City. The first project New Metro City had in Punjab was Sarai Alamgir and the other one was in Gujarkhan and then they are back in New Mandi Bahauddin as well. तो बहुत सारे लोगों के सवालात थे क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे क्लियरेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली मंडी बहाउद्दीन में। तो न्यू मेट्रो सिटी ने अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आज तक डिलीवर किए हैं दे आर टाइमली डिलीवर्ड और इनके NOCs के या इनकी क्लियरेंस के आज तक कोई इश्यूज़ नहीं आए। एंड आई विल गिव दिस क्रेडिट टू द मैनेजमेंट ऑफ न्यू मेट्रो सिटी, जिन्होंने मंडी बहाउद्दीन, गुजरखान और सराय आलमगीर जैसे शहरों में भी तमाम तरह क्लियरेंस को अप्रूव करवाया है और किसी किस्म की अपने क्लाइंट्स को परेशानी होने नहीं दी। वेरी गुड। सेकेंडली मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारा एवरी सिंगल पाकिस्तानी जब वो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या अपना रेजिडेंशियल बाइंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अगर वो किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं तो वो उसकी लोकेशन होती है। सो टॉकिंग अबाउट न्यू मेट्रो सिटी की लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बिल्कुल, इन पाकिस्तान अगर एक छोटा सा बच्चा भी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानता है तो वो यही बात जानता है कि लोकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाइल बाइंग अ लैंड इन पाकिस्तान। तो लेट मी टेल यू कि न्यू मेट्रो सिटी की लोकेशंस क्या रही हैं। सबसे पहले सराय आलमगीर, इट इज़ लोकेटेड ऑन द मेन GT रोड एंड सराय आलमगीर फेज़ 2 एज़ वेल। टॉकिंग अबाउट गुजरखान का जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको मेन GT रोड के एक्सेस से मिलता है और आपको कल को खारियाँ और रावलपिंडी की मोटरवे से भी उसका एक्सेस मिलने वाला है। द लास्ट वन इन राइट नाउ दे आर वर्किंग इन इज़ मंडी बहाउद्दीन का प्रोजेक्ट विच इज़ लोकेटेड ऑन द मेन मंडी बहाउद्दीन टू सरगोदा रोड। तो न्यू मेट्रो सिटी अपने प्रोजेक्ट्स जो भी लॉन्च करता है वो बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल एरियाज़ और लोकेशन होती है और मोस्टली इनकी मेन अप्रोचेस के ऊपर प्रोजेक्ट्स आते हैं। दिस इज़ वाई आई वुड से एंड आई वुड रिकमेंड कि न्यू मेट्रो सिटी इज़ ऑलवेज लोकेटेड ऑन द हॉटेस्ट लोकेशन और यही न्यू मेट्रो सिटी को प्रॉफिटेबल और एक कामयाब प्रोजेक्ट बनाती हैं। परफेक्ट दाऊद भाई, लोकेशन की तो बात हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग ये एक बहुत मायने रखती है बिफोर बाइंग अ प्लॉट या बिफोर डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। तो इसी रोड पर काफ़ी सोसाइटीज़ अवेलेबल हैं और वो अपनी डिज़ाइन और प्लानिंग को डेफिनेटली डेवलप करते हैं। तो न्यू मेट्रो सिटी अपनी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग के हवाले से किस तरह अपने आप को डिफरेंशिएट करती है देन अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स? जी हसीब, इस बात से मैं एग्री करूँगा। टॉकिंग अबाउट GT रोड, वहीं पे आपको न्यू मेट्रो सिटी के विद इन फ्यू किलोमीटर्स काफ़ी सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं और आई वुड से कि द प्लानिंग न्यू मेट्रो सिटी हैज़ डन इन दीज एरियाज इज़ रिमार्केबल। उसकी रीज़न ये है कि ये एक डेवलपर के मैच्योर होने का और एक प्रोफेशनल होने का सबूत है कि वो अपनी सोसाइटी को इस तरह से डिज़ाइन कर रहा है कि विद इन द सोसाइटी अ पर्सन, अ फैमिली इज़ गेटिंग ऑल द नीड्स दे वांट। स्पेशली टॉकिंग अबाउट द बेसिक नीड्स जो जिसके अंदर मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, जनरल स्टोर्स एंड जो दूसरी शॉप्स वगैरह की ज़रूरत होती है, ये न्यू मेट्रो सिटी बड़े अच्छे तरीके से प्लान करता है। सेकेंडली टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट मैपिंग सिस्टम एंड द अदर थिंग इज़ वेल, तो न्यू मेट्रो सिटी 20 से 25% ऑफ देयर प्रोजेक्ट ये अपने इनको डेडिकेट करता है फॉर द रोड्स, फॉर द पार्क्स एंड फॉर द एमिनिटीज़, जो कि एक मेट्रो सिटी की एक और अच्छी बात है बिकॉज दे आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द प्रॉफिट्स दे आर मेकिंग बट दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट्स और जो कि रेजिडेंट्स जिन्होंने कल को आके न्यू मेट्रो सिटी के अंदर रहना है और अपने रिहाइश पजीर होना है। वेरी गुड थिंग बाय द न्यू मेट्रो सिटी एंड देयर मैनेजमेंट। इट इज़ वेरी थिंकेबल कि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट का 20 to 25% जो है वो अपनी अम्यूनिटीज़ पे फोकस करते हैं, विच इज़ आई बिलीव सो, विच इज़ वेरी बेटर दैन दी अदर सोसाइटीज़। दाऊद भाई, सोसाइटी तो बन गई, ठीक है, और वहाँ पर डेवलपमेंट का भी काम स्टार्ट हो गया,
ठीक है, और रोड्स वगैरह भी कारपेट होना शुरू हो गए। देन वी कैन सी कि न्यू मेट्रो सिटीज़ में विलास की ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन किस लेवल की होती है, क्या वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग होती है? जी हसीब, नो डाउट न्यू मेट्रो सिटी इज़ नॉट ओनली द फास्टेस्ट डेवलपर, बट इनकी जो लॉन्गेटिविटी और जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिमार्केबल। टॉकिंग अबाउट कि जो डेवलपमेंट इन्होंने अभी तक सराय आलमगीर, मंडी बहाउद्दीन और गुजर खान के अंदर की, तो दैट इज़ सच अ रिमार्केबल डेवलपमेंट दे हैव डन देयर, बिकॉज वहाँ की रोड्स, वहाँ के पार्क्स, वहाँ की तमाम तर एमिनिटीज़ और जो भी ये लोग विलाज में अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो वो भी दे आर वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड और बड़ी अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दे आर वेरी वेल प्लान्ड एज वेल, कि इनकी लॉन्गेटिविटी अगले 5 साल 10 साल तक देखा जाए तो न्यू मेट्रो सिटी इज़ गोना रिमेन द सेम एंड लुक द ब्रांड न्यू इवन आफ्टर 5 to 10 years of their development. So yes, New Metro City is not only the fastest developer, but one of the best and one of those developers which are providing a high quality construction as well. That's amazing to hear about the quality of the construction of the new metro city. और ये काफ़ी हमारे viewers के लिए भी ये एक मैसेज है कि बिफोर यू बाय आई हाईली रिकमेंड कि आप इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को फिज़िकली जाकर भी देख सकते हैं। दाऊद भाई, अभी हम बात कर रहे थे तो अम्यूनिटीज़ के हवाले से आपने बात की कि 20 to 25% जो है वो न्यू मेट्रो सिटी अम्यूनिटीज़ पर फोकस करता है अपने पूरे मास्टर प्लान में। तो टेल अस एग्जैक्टली एज वेल एज टू आवर व्यूअर्स कि एग्जैक्टली क्या अम्यूनिटीज़ वहाँ पर आने जा रही हैं, या अब तक तीनों प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इस पर थोड़ा सा स्पेसिफिक ये भी कीजिएगा कि क्या क्या अम्यूनिटीज़ वहाँ पर इस टाइम डेवलप हो चुकी हैं। विल हसीब, टॉकिंग अबाउट एमिनिटीज़, न्यू मेट्रो सिटी बहुत अच्छी एमिनिटीज़ अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट देयर ट्रेडमार्क एमिनिटीज़, जिसके अंदर आपको ग्लो पार्क मिल जाता है। देन दे कंस्ट्रक्ट अ वेरी वेरी वास्ट एंड द बिगेस्ट मॉस्क एज वेल इन देयर एज वेल। और इसके बाद आपको क्लॉक टावर देखने को मिलता है जो कि अब न्यू मेट्रो सिटी की पहचान बन चुका है, एंड येट टू कम आईफल पार्क के अंदर जो आईफल टावर आने वाला है। बट टॉकिंग अबाउट एमिनिटीज़, आपको बेसिक्स से लेके इंटरटेनमेंट तक की हर तरह की फॉर एवरी एज ग्रुप आपको तमाम तरह एमिनिटीज़ मिल जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द बेसिक एमिनिटीज़ विच इज़ द हॉस्पिटल, मॉस्क एंड ब्यूटीफुल पार्क्स दे हैव। देन यहाँ पे आपको मिलने लग जाते हैं डांसिंग फाउंटेन्स, क्लॉक टावर, बहुत सारी और भी मस्जिदें। गुजर खान की बात करें तो द ग्लो पार्क जो वहाँ पे बनी है दैट इज़ रिमार्केबल। इसके साथ साथ आपको फूड चेन्स काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं। ये काफ़ी देर बाद जाके किसी सोसाइटी के अंदर होता है कि रेस्टोरेंट्स या दूसरे ब्रांड्स वहाँ पर आए, लेकिन न्यू मेट्रो सिटी अपने लॉन्चिंग के साथ ही बता देते हैं कि दीज आर द ब्रांड्स विच आर गोइंग टू कम। तो ये एक न्यू मेट्रो सिटी को रहने के लिए एक कंप्लीट पैकेज बनाती है, बिकॉज दे हैव हॉस्पिटल्स एज वेल, दे हैव फायर ब्रिगेड्स एज वेल, दे हैव कंप्लीट टीम जो कि मौके के ऊपर या मेंटेनेंस के लिए दे हैव अ कंप्लीट टीम जो कि लोगों को प्रोवाइड करती है। और दिस इज़ वाई लिविंग इन न्यू मेट्रो सिटी इट मेक्स वेरी ईजी फॉर रेजिडेंट्स फॉर टू कम फ्रॉम ओवरसीज एंड लिव इन पाकिस्तान, दैट इट मेक्स वेरी ईजी फॉर देम टू लिव इन न्यू मेट्रो सिटी। परफेक्ट दाऊद भाई, मूविंग टूवर्ड्स बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को नहीं बता पाती कि एग्जैक्ट किस तरह उन्होंने पेमेंट्स करनी होती हैं। सो व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ न्यू मेट्रो सिटी, वो अपने क्लाइंट्स को किस तरह इस हवाले से एंटरटेन करते हैं? बिल्कुल हसीब, टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी लेवल इन पाकिस्तान, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ कुछ कहते हैं एंड देन दे डिलीवर समथिंग एल्स और दे नॉट डिलीवर इट एट ऑल। तो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर सराय आलमगीर की अगर मैं बात करता चलूँ तो वहाँ पर देर वर नॉट चार्जिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। इसके अलावा द पेमेंट प्लान दे प्रोवाइडेड, इट वाज वेरी क्लियर फॉर एवरीबडी कि कितने टाइम बाद कौन सी पेमेंट करनी है, एंड अदर देन दैट देर वर नो हिडन चार्जेस एट ऑल। एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर टू द क्लाइंट्स एज वेल, जो कि क्लाइंट्स के लिए आसान बना देती है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड गुजर खान के अंदर या मंडी बहाउद्दीन के अंदर भी दे अनाउंस वेरी वेल, बहुत पहले उन्होंने बता दिया था कि येस देयर विल बी डेवलपमेंट चार्जेस ऑन दोज प्लॉट्स एज वेल। तो इस तरह से क्लाइंट के लिए इन्वेस्ट करना या उसके लिए द थिंक प्रोसेस दे गो ड्यूरिंग बाइंग एनी प्रॉपर्टी और सेलिंग एनी प्रॉपर्टी वो बहुत आसान हो जाता है। एंड आई थिंक कि न्यू मेट्रो सिटी को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमेशा से इनके पेमेंट प्लान्स और इनके कल को कंस्ट्रक्शन का प्लॉट डिलीवर होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर होता है वो बहुत क्लियर और ईजी होता है, एंड इट्स ऑलरेडी अ वन विंडो प्रोसेस कि आप न्यू मेट्रो सिटी के ऑफिस के अंदर जाएँ और आपके सारे काम एक ही जगह पे हो जाते हैं। तो आई विल अप्रिशिएट न्यू मेट्रो सिटी इन दिस मैटर।